पहले दिन में बरहली ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी ग्रंथि, एक एक ग्रंथि चटकती गई, अनवरत गति से कथा चलती रही। सातवें दिन में सातों ग्रंथि फट गई और प्रेत रूप में परिवर्तन हो गया। हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। ये मुक्ति प्रदाता है कथा। अकाल मृत्यु से जो भी व्यक्ति मर जाए उसके नाम से यदि हम श्रीमद् भागवत कथा करवा दें भैया, नेम कर्म धर्म के द्वारा, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वो इस जीवन से मुक्त हो जाता है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। भगवान के धाम से विमान आया, उसके भगवान सब बैठे हुए हैं, क्योंकि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ श्रोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। कुछ श्रोताएं कुछ सरोताएं हैं। देखने आते हैं, कछु तो कथा सुनवे आवते हैं, कछु डेकोरेशन देखवे आवते हैं। हाँ, तो इसलिए अच्छा, भागवत कब करानी चाहिए? श्रावण मास में कथा कराई। गोकर्ण जी ने प्रेत की मुक्ति के लिए श्रावण मास में कथा कराई। अब आप ये कह रहे होंगे, आप वैसे महीनों में कराओ 10 कथा और श्रावण मास में कथा कराओ, एक फल बराबर मिलेगा। आप कह रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी गलती है, हमें तो श्रावण में करानी चाहिए है। क्यों भैया? देखिए, हमारी दृष्टि में पाप नहीं होता है श्रावण मास की कथा में। रक्षाबंधन का जो पर्व आता है ना, अपनी बहन को लेकर के आए, हम अपनी साली को लेकर के आए, समझना बात, गौर करने की बात है। तो ये समझेगा, देखो भैया वो तो अपनी बहन को लेकर के आए, कल हम भी अपनी को लेने जाएंगे। भले ही कोई साली क्यों न हो, भाव हमारा कहाँ जुड़ा है? प्रेम भरा हुआ है, उसमें हमारा भाव जुड़ा हुआ है। इसलिए और महीनों में कथा कराओ आप 10, श्रावण मास में कथा आप 1 करा लो, उसका फल आपको बराबर मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इसके बाद में आगे चल करके और बताया,